अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम कैसे पता करें कि वी आर इमोशनली डिस्टर्ब, या हमें किसी थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कौन से स्टेज में हम जाएं। तो बहुत सारे लोग इस सवाल को लेके कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं या मेंटली डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं या किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से अगर हम सफ़र कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो चेंजेस दिखाई देगी ना, वो है हमारा स्लीप सर्कल। यानी कि हमारा स्लीप सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, या तो नींद आएगी तो बीच आधी रात में नींद खुल जाएगी, या तो आप जिस टाइम पे उठते थे उस टाइम से पहले आप उठ जाओगे। यानी कि जैसे कि अगर आप 4 बजे उठते थे तो आपकी आंखें 3 बजे ही खुल जाएगी। तो इस तरह से आपका स्लीप पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा गया है कि आपके खाने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। या तो आपको भूख नहीं लगेगी, खाने का मन नहीं होगा, या तो आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने लग जाओगे, बहुत ज्यादा खाने लगोगे। मतलब हर इंसान अलग बिहेव करता है अपने स्ट्रेस लेवल के हिसाब से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा गया है कि अगर किसी को किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है तो ऐसे लोग अकेले रहने लग जाते हैं, चुपचाप रहने लग जाते हैं, लोगों के साथ ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या तो छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी इरिटेट होने लगेंगे, या उनका गुस्सा बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा बहुत जल्दी होने लगेंगे, या बिना किसी रीजन के छोटी छोटी बातों में वो रोने लगेंगे। और इसके अलावा जो हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, डांस करना, वॉक में जाना, ये सारी चीजें हम इग्नोर करने लग जाएंगे। यानी कि हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा कुछ भी काम करने के लिए। यानी कि बिस्तर से उठने का मन तक नहीं करता है अगर आप डिस्टर्ब हो तो। साथ ही बहुत सारे लोगों की ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, सोशल मीडिया का एडिक्शन ज़्यादा हो जाता है, लोग फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं अपने नेगेटिव थॉट से, अपने स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। साथ ही फीमेल में देखा गया है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आ जाती है, लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। साथ ही इसके अलावा हम जो सेल्फ ग्रूमिंग में ध्यान देते थे, जैसे कि ब्रश करना, नहाना, सेल्फ केयर करना, तो जो लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, वो उनको वो भी करने की इच्छा नहीं होती है। उनको ये भी मन नहीं करता कि मैं सुबह बेड से उठूँ, ब्रश करूँ, नहाऊँ, काम पे जाऊँ, बिल्कुल भी उनका मन ये सारी चीज़ों में नहीं लगता है। तो ये अगर ये सारी चीज़ें हमारे साथ 1-2 दिन से हो रही है, दैट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। वहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ कि यू आर मेंटली डिस्टर्ब। पर हाँ, अगर ये सारी चीज़ें मोर देन 15 डेज़, अ मंथ, 2 महीने, 3 महीने से हो रही है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। वहाँ पे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। जो आपको अगर ऐसा है तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिले, सजेशंस मिले, गाइडेंस मिले, जो आपको जज ना करे। और ऐसा कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप किसी भी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियो में कहती हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चुप रहने में नहीं, बातचीत करने में है। तो अगर आपको परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, तो बात कीजिए। जितने आप चुप रहोगे आपके प्रॉब्लम्स, परेशानियां बढ़ेंगी। तो कभी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे साथ हो, हमारे फैमिली मेंबर के साथ हो, या हमारे दोस्तों के साथ हो। हमें हेल्प लेना चाहिए। सो थिंक अबाउट इट।